नाजरीन आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं आंध्रा तेलंगाना न्यूज। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अमेरिका में मेड इन इंडिया मसनूआत पर टैरिफ कम होकर 18% रह जाएगा। वजीर आजम मोदी और सदर ट्रंप के दरमियान फोन पर बातचीत। हिंद अमेरिका तिजारती मुआहदा आलमी इक़्तिसादी इस्तेहकाम की सिमत तारीखी कदम। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू का तासुर। साउथ कोस्ट रेलवे जोन के क़याम पर काम जल्द शुरू होगा। आंध्र प्रदेश में रेल मंसूबों के लिए 10,000 करोड़ से ज्यादा की रकम मख्तस। अश्विनी विष्णु का ऐलान। विजयवाड़ा में बिजली मीटर रीडर्स का महाधरना, एहतजाज में शिद्दत। मुतबदिल रोजगार की फराहमी का मुतालबा, हुकूमत पर बेतवज्जही का इल्जाम। अब खबरें तफसील से। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक गुफ्तगू के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अहम ऐलान किया। पीएम मोदी ने बताया कि अमेरिका में अब मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स पर टैरिफ कम होकर 18% रह जाएगा। हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान तय पाने वाले एक तिजारती मुआहदे के तहत ये फैसला किया गया है। इसे गुज़िश्ता साल आयद की गई भारी जुर्माने की सूरत में आयद करदा ड्यूटी के असरात में नुमाया कमी मुतवक्के है। सदर ट्रंप ने कहा कि भारत अमेरिका से ज्यादा मसनूआत खरीदेगा और तिजारती रुकावटें कम करने की सिमत में आगे बढ़ेगा। वजीर आजम मोदी ने इस फैसले को दोनों ममालिक के ताल्लुकात के लिए मुस्बित पेशरफ्त करार देते हुए सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने भारत और अमेरिका के दरमियान तय पाने वाले तिजारती मुआहदे का खैर मकदम किया है और इसे आलमी इक़्तिसादी इस्तेहकाम की सिमत एक तारीखी संग मेल करार दिया। उन्होंने मुआहदा कामयाबी से मुकम्मल करने पर वजीर आजम मोदी को मुबारकबाद दी। नायडू के मुताबिक इससे दोनों अजीम जमहूरी ममालिक के ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे और मुसलसल आलमी तरक्की को तक़वियत मिलेगी। वजीर आला के मुताबिक यह मुआहदा भारत की बरामदी मुसाबिकत में इजाफा करेगा और आंध्र प्रदेश के नौजवानों और किसानों के लिए नए मौके पैदा होंगे। इसी तरह वजीर नारा लोकेश ने भी हिंद अमेरिका तिजारती मुआहदे का खैर मकदम किया और इसे वजीर आजम मोदी की दूरअंदेश क़यादत में हासिल की गई बड़ी कामयाबी करार दिया। उन्होंने कहा कि टैरिफ में कमी से भारतीय बरामदात, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, MSME, समंदरी खुराक और ज़राई बरामदात को नुमाया फ़ायदा होगा, जबकि भारत अमेरिका स्ट्रैटेजिक शराकतदारी मजीद मजबूत होगी। दूसरी जानिब नायब वजीर आला पवन कल्याण ने भी भारत अमेरिका तिजारती मुआहदे पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर वजीर आजम मोदी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि अमरीकी टैरिफ में 18% कमी किसानों के लिए एक बड़ा फ़ायदा है। हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारती मुआहदे पर इतफाक के बाद पीएम मोदी को सराहा जा रहा है। NDA के अराकीन पार्लियामेंट ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की शानदार अंदाज में सताइश की और उनको तहनीत पेश की। पार्लियामेंट अहाते में मुनक़िदा NDA पार्लिमानी पार्टी इजलास के दौरान अराकीन ने तिजारती मुआहदे में वजीर आजम की काविशों की भरपूर तारीफ की। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुस्तान के साथ तिजारती मुआहदे का ऐलान अपने अंदाज में किया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी मसनूआत पर आयद टैरिफ 25% से कम करके 18% कर दिया जाएगा। सदर ट्रंप ने यह भी बताया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन जंग के पेश नज़र रूसी तेल की खरीदारी बंद करने का वादा किया है। दोनों रहनुमाओं के ऐलान के मुताबिक इस इक़दाम से हिंदुस्तानी बरामद कुनिंदगान को बड़ी राहत मिलेगी और इससे साल भर की कशीदगी के बाद दोनों ममालिक के ताल्लुकात में बेहतरी का इशारा मिलता है। माहिरीन के मुताबिक यह मुआहदा न सिर्फ टैरिफ के बोझ को कम करेगा बल्कि हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान इक़्तिसादी और तिजारती शराकतदारी को भी मजबूत करेगा। So, first of all, it is a very monumental deal. India and the US have both been in negotiations for a very long time. There was the issue of India doing Russian oil purchases. So that those punitive tariffs have been removed. The White House has confirmed that 25% extra tariffs for the purchase of Russian oil has been removed. As for the 18%, it's interesting because he says these are reciprocal tariffs, but per
per President Donald Trump, India is not going to be charging any tariffs. They're going to go down to zero. So I don't see how that's reciprocal. The other interesting thing in his announcement was the $500 billion purchase commitment by India, which is interesting because if you look at the budget, the Indian budget that was just brought out, that's like almost, I think, more than 80% of the budget. So, but this is President Trump's announcement. मारूफ सनतकार डॉक्टर संजीव गोयनका ने इस पेशरफ्त पर मसरत जाहिर की है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मजबूत और फैसलाकुन क़यादत में हिंदुस्तान के माशी मफादात आलमी सतह पर मुसलसिल आगे बढ़ रहे हैं। संजीव के मुताबिक हुकूमत की पॉलिसियों और इस्लाहात के बाइस हिंदुस्तान को बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी, तिजारत और शराकतदारी में नई शिनाख्त मिली है और मुल्क आलमी मैशियत में एक मजबूत किरदार अदा कर रहा है। हिंद अमेरिका स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम के सीईओ मुकेश आगी ने हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान तय पाने वाले तिजारती माहदे को दोनों ममालिक के लिए फ़ायदेमंद करार दिया। उन्होंने कहा कि यह माहदा दो तरफ़ा तिजारत में तेज़ी लाएगा और इक़्तिसादी ताउन के साथ साथ स्ट्रैटेजिक शराकतदारी को भी मज़ीद मजबूत करेगा। The Prime Minister came into Washington, D.C. February of 2025. And we are in February 2026. So this is the longest expected trade deal between the two countries. And so it's a win for the US and win for India. And this will drive the trade in a much more expedited manner between the two countries. Okay, so while the announcement is positive, details remain limited. So what additional clarification or follow-up actions from both the governments would you like to see to ensure smooth implementation? As President Trump mentioned that it will be implemented immediately with an immediate effect. Yeah, I think it's important that immediately all the goods, especially garments and gems and jewelry and others which are impacted by 50% of tariff on the goods side, come down to 18%. So at least those orders, those jobs are not impacted anymore. So it is important that at least things starts moving in the right direction from that perspective. Yes, details are going to follow, but it's important the message goes to the authorities at customs and ports. The goods from India will be subject to 18%. आंध्र प्रदेश के वजीर बल्दी इंतजामिया व शहरी तरक्की पी नारायणा की क़यादत में एक वफ़द इन दिनों बरतानिया के दौरे पर है। ये वफ़द आलमी सतह के सयाहती और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल्स का मुताला कर रहा है। इस दौरे का मकसद अमरावती को दुनिया के सफ़े अव्वल के शहरों में शामिल करना है। लंदन में वफ़द ने सिटी ऑफ लंदन कॉरपोरेशन के प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डायरेक्टर गोएन रिचर्ड्स से मुलाकात की, जिन्होंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए लंदन के मास्टर प्लान, तरक्याती हिकमत अमली और जदीद ट्रांसपोर्ट सहूलियात पर रोशनी डाली। उन्होंने बताया कि किस तरह 2000 साल पुराना तारीखी शहर एक आलमी, माली, सकाफती और तिजारती मरकज़ में तब्दील हुआ। आंध्र प्रदेश के राजमंड्री शहर में वाईएससीपी के कारकुनान ने मुजाहरे किए। एहतजाजियों ने अंबाटी रामबाबू और जोगी रमेश के घरों पर मुबैना हमलों के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाज में शामिल पार्टी कारकुनान का कहना था कि एपी में अहम वाईएससीपी रहनुमाओं को निशाना बनाया जा रहा है और घरों में ख्वातीन पर भी हमले किए जा रहे हैं, मगर हुकूमत की जानिब से कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। इसी बीच पुलिस ने मुजाहिरीन को काबू में कर लिया। इधर दिल्ली में वाईएसआरसीपी एमपीज ने धरना दिया और रियासत में सदर राज नाफिज करने का मुतालबा किया। पार्लियामेंट हाउस के अहाते में वाईएसआरसीपी के एमपी ने धरना दिया। साबिक वज़रा अंबाटी रामबाबू और जोगी रमेश पर हमलों के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराया। इन एमपीज ने कहा कि आंध्र प्रदेश में रियासती हुकूमत की गैरकानूनी कार्रवाइयाँ जारी हैं और अपोजिशन रहनुमाओं के घरों पर हमले मामूल बन गए हैं। उन्होंने मरकजी हुकूमत से फौरी मदाखलत का मुतालबा किया।
मरकजी वजीर रेलवे अश्विनी विष्णु ने ऐलान किया है कि साउथ कोस्ट रेलवे ने जोन बनाने का काम जल्द शुरू किया जाएगा। पीर को मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि विशाखापट्टनम हेडक्वार्टर के साथ नए जोन के लिए इंडियन रेलवे तेजी से काम आगे बढ़ा रहा है। वजीर रेलवे ने बताया कि आंध्र प्रदेश में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर और हिफाजती मंसूबों के लिए 10,134 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं, जबकि रियासत में जारी और मंजूर शुदा रेलवे मंसूबों की मजमूई मालियत 92,649 करोड़ रुपए है। उन्होंने कहा कि चेन्नई हैदराबाद बुलेट ट्रेन मंसूबे के लिए DPR पर भी जल्द काम शुरू होगा, जिससे दोनों शहरों के दरमियान सफर का वक्त कम होकर तकरीबन 2 घंटे 55 मिनट रह जाएगा। गुजरात को रिकॉर्ड बजट का आवंटन हुआ है। गुजरात के लिए रेलवे का बजट 17,366 करोड़ 17,366 करोड़ रुपीस का है, जो कि कांग्रेस के समय जो बजट होता था उसका 29 गुना है, 29 टाइम्स है। टोटल प्रोजेक्ट्स गुजरात में 1,28,000 करोड़ के हैं। 1,28,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स रेलवे के गुजरात में हैं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जो नया रूट है, ये वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर, जो कि दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और ऊपर पंजाब, लुधियाना को कनेक्ट करते हुए आता है। इस पूरे कॉरिडोर से ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जुड़ेगा। सूरत के पास में इसका जंक्शन बनेगा, तो इससे गुजरात के वेस्ट कोस्ट के जो पोर्ट्स हैं वहाँ से कोई भी सामान जो भी हिंटरलैंड में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में और वेस्टर्न कॉरिडोर के थ्रू राजस्थान में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी कोई फैक्ट्री लगाए उसको पोर्ट से कनेक्ट कर पाएंगे इस फ्रेट कॉरिडोर से। गुजरात में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट हो गया है और 87 स्टेशंस का नवनिर्माण हो रहा है। गुजरात में अहमदाबाद से मुंबई की जो हाई स्पीड कॉरिडोर है, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है, उसकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी है। मेरे ख्याल से कल इसका नेक्स्ट एक और टनल का ब्रेक थ्रू है। बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। अगले साल इसका कमर्शियल ऑपरेशन करने का टारगेट रखा हुआ है। बहुत अच्छी खूब मेहनत की जा रही है, टीम मेहनत कर रही है। साउथ सेंट्रल रेलवे के जनरल मैनेजर संजय कुमार श्रीवास्तव ने अश्विनी विष्णु की वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। सीनियर रेलवे अफसरान के साथ मरकजी वजीर रेलवे की इस कॉन्फ्रेंस में शामिल थे, जिसमें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए बजट 2026 की अहम झलकियों पर रोशनी डाली गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जनरल मैनेजर ने मीडिया से बातचीत में इलाकाई सतह पर किए गए बजट अलॉटमेंट की तफसीलात से आगाह किया। इस मौके पर संजय श्रीवास्तव ने कहा कि हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई के दरमियान मुजवजा हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर खित्ते में राबताकारी को फरोग देगा और सफर को तेज, महफूज और सहूलत बख्श बनाएगा। Whatever allocation has been made now, it is like in case of Andhra Pradesh, it is almost 11 times undivided Andhra. In case of Telangana also, it is about 6 times what was provided for undivided Telangana project. And 3 new major projects like bullet train projects that will provide a seamless connectivity to 3 major South Indian cities, Chennai, Bangalore and Hyderabad. They will be connected what is called that diamond triangle. So that will provide a major connectivity to this region. That is the thought that Hyderabad is of course like a IT hub also, as well as the center of this region. So of course that is quite logical that Hyderabad will be developed as a major city in this region. So after the announcement, what will be the next step? We'll go for the DPR soon? DPR, we will be completing the DPR soon, and detailed project report will be submitted, and that work will be sanctioned. And just as it happened in Ahmedabad, Mumbai, that was the first project. So of course that it took much time, but here we have already done some. आंध्र प्रदेश के शहर विजयवाड़ा से खबर है। यहाँ बिजली मीटर रीडर्स ने अपने मुतालबात मनवाने के लिए ज़बरदस्त एहतजाज किया। धरना चौक पर सैकड़ों मीटर रीडर्स ने वहाँ धरना मुनज़्ज़म किया था और जायज़ा मुतालबात को नज़रअंदाज करने का
हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया। मुजाहिरीन का कहना है कि हुकूमत की जानिब से मुनासिब जवाब ना मिलने के बाइस उनकी नाराज़गी बढ़ती जा रही है। एहतजाजी मीटर रीडर्स ने मुतबद्दिल रोज़गार फराहम करने का मुतालबा किया और कहा है कि जब तक हुकूमत ठोस इक़दाम नहीं करती वो पीछे नहीं हटेंगे। मुजाहिरीन गुज़िस्ता 5 दिनों से धरना दे रहे हैं और पीर के बाद से बिजली मीटर रीडिंग का काम भी मुअत्तल कर दिया गया है। मीटर रीडर्स ने रात के वक्त भी धरना चौक पर मोबाइल टॉर्च रोशन करके अपना एहतजाज जारी रखा। शेख यासिन, हमारा पलनाड जिला नरसरावपेटा मीटर रीडर में 20 पर 6 साल से मैं मीटर रीडिंग काट रहा हूँ। हमारे मीटर रीडर को जॉब सिक्योरिटी दिलाओ बोल के कितने है कि सर 100 बार 150 बार हमें हर एक SC करने को, AD ला करने को, CMD ला करने को, CS करने को भी हमें कितने की बार मिल को हमारे खागसा नोटिस दिए वो लोग को अदे देखतम अदे करतम बोल रहे हैं बन की हमको कौन सा भी न्याय करना है। उसके वास्ते हमारे सब भी 4500 आदमी है हमें मीटर रीडर, हमें सब जनों भी रोड के ऊपर का जाने वास्ते हमें रोड के ऊपर का को भीख मांगना पड़ेगा। हमें हर एक को भी कहीं का तो आपको हमको 40 साल हर एक से भी ऊपर है, 40 पर 6 साल आगे के गुला को हमें कौन भी बाहर जाकर कोई भी कोई काम भी नहीं कर सकते, कौन भी हमारा भ्रकलता नहीं होने से हमें ये डिपार्टमेंट में आप तलगुन भी हमारा श्रम कौन है तो भी है कि हमें सब भी हमें बहुत कष्टपड़ को हमें कार्ड है अभी अब नहीं दी है तो भी हम गवर्नमेंट अभी कब दिखाते अब करते तब करते कबूल को बोलते हैं। हर एक MLA को, हर एक मिनिस्टर को, सब जनों को, CM ने सब जनों को हमें विनती पत्र देखो है। सो हमारे मीटर रीडर को न्याय करो को बोल रहे हैं हमें या कहा को ये रोज रात को भी हम कर रहे हैं। सब 2 पर लगुन में हमको कौन भी हमको कौन सा बात भी नहीं बोले तो हमारा यूनियन हमें बोले ना दे, हमें हबी घट्टू करने वास्ते हबी रोड को हमें चढ़ते हमारे फैमिली को, हमारे बच्चा को ले लगा को बिठाना पड़ता या सो उसके लिए आपका गवर्नमेंट वो सब लगा काटना पड़ता। कुछ क्या तो हुआ तो भी क्या गवर्नमेंट समाधान बोलना पड़ता। इसके वास्ते हमको न्याय करो बोल के पूछ रहे हैं। आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने चित्तूर जिले में गरीबों की सेवा प्रोग्राम में शिरकत की थी। इस दौरान उन्होंने मुस्तहिक ख्वातीन में 5555 ई-साइकिल्स तकसीम की। इस तकरीब में वजीर आला ने कहा कि ख्वातीन को बाख्तियार बनाने और माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट को फ़रोग देने की सिमत एक अहम कदम है। सुपर साइकिल कहलाने वाली ये ई-साइकिल्स एक बार चार्ज करने पर तकरीबन 60 किलोमीटर तक चल सकती है। वज़ीर आला के मुताबिक इस स्कीम से ख्वातीन का एतमाद बढ़ेगा और उन्हें माहाना तकरीबन 1500 रुपये की बचत होगी। हुक्काम ने बताया कि सिर्फ 24 घंटों में 5555 ई-साइकिल्स की तकसीम से ज़िले में एक नया रिकॉर्ड कायम किया गया। లాభాలున్నాయి మీరందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాలి। దీనివల్ల మీరు ఒక్కసారి చూస్తే మనకు ఎక్కడికి పోవాలన్నా 45, 50, 60 కిలోమీటర్ల వరకు ఈజీగా వెళ్ళిపోయే పరిస్థితి వస్తుంది। రెండోది ₹1 ఒక్కసారి సైకిల్ కొంటే ఇంకా ₹1 ఖర్చు లేదు, అంతా కూడా మీ ఇంటి పైన ఉత్పత్తి అయ్యే కరెంటుతోనే మీ సైకిల్ ఛార్జ్ చేసుకుంటే ₹1 ఖర్చు లేకుండా నేరుగా బస్సు అయితే బస్ స్టాండ్లో దిగుతుంది, కానీ సైకిల్ అయితే మీరు చూశారు నేరుగా స్టేజ్ దగ్గరికి వచ్చేసారు, కారు అయితే అక్కడ దిగాలి। आंध्र प्रदेश एक किसान नामियाती खेती के जरिए देसी धान की अक़साम की नई जिंदगी दे रहा है। किसान शेख सुभानी ने अपनी मेहनत से एक मिसाल कायम की है। उन्होंने महज 1.5 एकड़ ज़मीन पर 5 बरस के दौरान ग़िज़ाइयत से भरपूर धान की 110 मुकामी अक़साम को दोबारा उगाया है। शेख सुभानी का कहना है कि उनकी इस कोशिश का मकसद रिवायती ज़राअत को फ़रोग़ देना है, साथ ही कीमियाई खादों और मिलावट शुदा खुराक से जुड़ी शुगर जैसी बीमारियों के बारे में अवाम में बेदारी भी पैदा करना है। कुदरती काश्तकारी के उसूलों पर अमल करते हुए वो तकरीबन 50,000 रुपये की लागत से 1.5 लाख रुपये तक की आमदनी हासिल कर रहे हैं। ఇదివరకు షుగర్ అనేది భయంగా ఉండేది, ఇప్పుడు షుగర్ అంటే భయం లేదు, ప్రతి ఇంటికి ప్రతి ఒక్కడికి వస్తుంది। ఇంత కష్టపడి పండించుకున్న రైతుకు కూడా షుగర్ వస్తుందంటే అది దేనివల్ల వస్తుంది అనేది మీరే ఆలోచించుకోండి। ఈ కెమికల్స్ ఇవి వేయడం వల్ల, మితిమీరిన ఫెర్టిలైజర్స్ వాడడం వల్ల ఈ విధంగా వస్తుంది। ఇప్పుడు మేము ఈ వేసిన వెరైటీలు మొత్తం ఇది ప్రకృతి విధానంలో మేము పంచగవ్య గో ఉత్పత్తులతోటే పండిస్తాము।
కాబట్టి ఏంటంటే జనాల్లో ఏంటంటే ఈ అవేర్నెస్ రావాలని మేము కూడా కోరుకుంటున్నాం. मगरबी बंगाल में इंतखाबात के करीब SIR के मामले पर तृणमूल कांग्रेस और इलेक्शन कमीशन के दरमियान कशीदगी बढ़ गई है। वजीर आला ममता बनर्जी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के साथ इजलास के दौरान वॉकआउट कर दिया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इलेक्शन कमीशन तकब्बुर और गुरूर का मुजाहरा कर रहा है और बीजेपी के इशारों पर काम कर रहा है। इलेक्शन कमीशन के एहलकारों का कहना है कि ममता बनर्जी ने इजलास में अपने उठाए गए मसाइल पर कमीशन के जवाब को सुना भी नहीं। वजीर आला ममता बनर्जी SIR से मुतासिरा खानदानों के साथ दिल्ली पहुंची हैं और वो वोटर लिस्ट SIR की मश्क को रोकने का मुतालबा कर रही हैं। जिन्होंने इतना एरोगेंट है, ग्रेट लायर है, हम उनको कहा था कि आपको कुर्सी को हम रेस्पेक्ट करते हैं, बिकॉज नो चेयर इज परमानेंट फॉर एनीबॉडी, वन डे यू हैव टू गो, बट डोंट क्रिएट दिस प्रेसिडेंट एंड ओनली व्हाई बंगाल इज बीइंग टारगेटेड। मिसमैच, टोटल अनपार्लियामेंट्री, अनडेमोक्रेटिक। जो BLO है बोलते हैं आपने नाम नहीं दिया, हम सब नाम दिया। ऑफिसर को डर दिखाता है, इसी के लिए BLO का डेथ हुआ। 150 का से ज्यादा आदमी मर गया, उसमें बहुत सारे BLO भी है, उसका भी परिवार हमारे साथ है। हम 100 लोगों को लेके आया, जो 50 लोग हैं जिसको डेथ हुआ फैमिली का, और 50 लोग हैं जिसको बहुत सारे हैं जिसको जिंदा था लेकिन बोला है ভোটার লিস্টে মত है। আর কারা কারা আছেন বলুন তো, যারা বেঁচে আছেন বলুন তো, देखिए बोल दिया ये डेथ वोटर है, देखिए बचा है, আমি জীবিত মানুষ কিন্তু আমি হচ্ছি মৃত, আমার প্রমাণ इसको भी डेथ वोटर जिंदा है। আর কি আছে দেখুন, বুঝতে পারছেন কিছু? বাদ বাকি SIR डेथ হয়েছে আর BLO পরিবার আছে, হ্যাঁ আমারও মৃত বলে মৃত, उनको भी मर गया। दिस इज द वोटर लिस्ट, ड्राफ्ट लिस्ट, सबका पास SIR का कॉपी है जिसको मौत हुआ। हमने बोला, उन्होंने उनका बात करते हैं, उन्होंने कहते हैं उन्होंने जो किया है ठीक किया है। हमने बोला आपका कैमरामैन अनाउंस के इधर में अलाउ किया, बाहर का कैमरामैन को क्यों अलाउ नहीं किया? केरला में बीजेपी के सीनियर लीडर मुरलीधरन ने मुस्लिम लीग IUML पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो खुद को एक मुतादिल जमात के तौर पर पेश करती है, लेकिन दरपर्दा इंतहा पसंद अनासर की हिमायत करती है। मुरलीधरन ने कहा कि अगर UDF इक़्तिदार में आती है तो कांग्रेस को बज़ाहिर वज़ीर आला की कुर्सी मिल सकती है, मगर असल ताकत मुस्लिम लीग के हाथ में होगी। And I apprehend that things are going to be in the same way, and ultimately it becomes, it will create a situation where Congress may have a chief minister who is in the chair, but the real power will be with the Muslim League as being feared by peace-loving people of Kerala. This is a serious, alarming situation. So I want to know the views of the Congress leaders on the statement made by the Muslim League, claiming that they have a rightful claim for deputy chief minister. Muslim League is saying without them all these Muslims will go to radical organizations. It is only Muslim which is holding the Muslim community together in the fabric of secularism. Where have they completely finished up the radicalism in Kerala? Then PFI should not have functioning being here. मरकजी बजट में अपनी मिशन विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और डिजिटल कंटेंट यानी AVGC स्किल्स को फ़रोग देने के ऐलान किया गया है। तालीमी माहिरीन और तलबा ने इसका खैर मकदम किया है और ऐलान को ज़रूरी इक़दाम कर दिया है। ये बहुत अच्छा फैसला है और
मेरे ख्याल से बहुत पहले हो जाना चाहिए था, बिकॉज ऑलरेडी अभी टेक्नोलॉजी काफी आगे तक बढ़ गई है और अभी जो स्टूडेंट्स स्कूल से जो बाहर निकल रहे हैं इमीडिएट वो जॉब के लायक नहीं होते हैं, लेकिन इस फैसले के बाद मेरे ख्याल से कि भाई स्कूल के अंदर बदलाव आएंगे और स्टूडेंट जो है इस अंदाज से तैयार हो जाएंगे कि भाई जो नई टेक्नोलॉजी जो मार्केट में दिखाई दे रही है उसके लिए वो काम करने के लिए रेडी हो जाएंगे। आई थिंक बहुत अच्छा फैसला है, पर अगर ये हमारा कोर्सेज जो स्टार्ट हो अगर 11th ऑनवर्ड्स हो तो इट विल बी मच बेटर, बिकॉज 11th में जब स्टूडेंट्स अपने स्ट्रीम्स चुनते हैं, सेलेक्ट करते हैं कि हमें साइंस चाहिए या कॉमर्स चाहिए या ह्यूमैनिटीज चाहिए, तो ह्यूमैनिटीज में उन लोगों को बहुत सारे फील्ड्स मिल जाएंगे आगे उनके करियर बनाने के लिए। तो बेटर है कि ये स्कूल लेवल पे अगर होगा तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट्स आल्सो। स्टूडेंट के लिए काफी यूजफुल रहेगा कि मतलब हमें स्टार्टिंग से पता लग जाए, क्योंकि काफी बच्चे मतलब बीटेक वगैरह ये सब करने के बाद जाते हैं वहाँ पे और उसके बाद फिर करते हैं। आंध्र प्रदेश के जिला प्रकाशन में धुंध और घने कोहरे के बाइस मामूलात जिंदगी मुतासिर है। मुख्तलिफ इलाकों में सुबह के वक्त हद निगाह इंतहाई कम हो गई, जिससे सड़कों पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त में खलल पैदा हुआ और मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अगनमपुरी विशाखापट्टनम सड़क के अलावा कई अहम रास्तों पर घना कोहर छाया रहा, जिसके बाइस गाड़ियों की रफ्तार कम करना पड़ा। कुछ दिनों से साहिली आंध्रा के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह के वक्त घना कोहरा छाया रहता है। आंध्र प्रदेश के एनटीआर जिले में पुलिस ने मंशियात के खिलाफ मुहिम चलाई। इस मुहिम में शहरियों को मंशियात के नुकसानात और कानूनी कार्रवाई के बारे में आगाह किया गया और मंशियात का लुत्फ का शिकार लोगों को भी इस मुहिम में शामिल किया गया ताकि वो सेहतमंद जिंदगी के तरीक़ों को सीख सके। मुंतज़मीन ने एनडीपीएस कानून बहुत सख्त है और गांजा या दीगर नशा आवर मवाद के केसेस में मुलविस अफराद को 10 से 20 साल कैद की सज़ा हो सकती है। पुलिस का कहना है कि ये मुहिम मंशियात की रोकथाम और नौजवानों को महफूज माहौल फराहम करने के लिए जारी रहेगी। drugs of all forms, whether it is narcotic drugs or psychotropic substances. We have already declared that Andhra Pradesh is ganja cultivation free state, but however we are waging a war against supply as well as demand of ganja and other forms of narcotic drugs and psychotropic substances. So अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर वाज़ेह किया है कि उनका जेफरी एप्स्टेन से कोई ताल्लुक़ नहीं है और उनका दावा है कि जेफरी ने उनके इंतखाबात में नुकसान पहुंचाने की साजिश की थी। ट्रंप ने कहा कि महकमे इंसाफ को चाहिए कि वो इस मामले पर ज़्यादा वक्त ज़ाय ना करे और दीगर अहम उमूर पर तवज्जो दे। उन्होंने अपने बयान में इस बात पर भी जोर दिया कि ये इल्ज़ामात उनके खिलाफ सियासी तौर पर लगाए गए हैं। I spent time on Jeffrey Epstein's island. I didn't. I mean, he's a lightweight. This guy is a terrible. I think he's terrible. I thought he did a terrible job at the Grammys. I thought the whole Grammys was terrible. I watched part of it. It's not watchable. But he was a lousy host. I'd say not as bad as Jimmy Kimmel, but pretty close. And no, he made a statement about me and Jeffrey Epstein. I have nothing to do with that. I have nothing to do with Jeffrey Epstein. And in fact, if you look at the DOJ, they announced, they released 3 million pages. It's like this is all they're supposed to be doing. And frankly, the DOJ, I think, should just say, we have other things to do, because that whole thing has turned out, I mean, other than Bill Clinton and, Bill Gates and lots of people there are a lot of questions about it, but nothing on me. But it was even sort of better than that, because आंध्रा तेलंगाना न्यूज़ में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।